जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो सभी साधकों, उपासकों और स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि क्या हम घर से ही साधना कर सकते हैं या फिर हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा सवाल है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से अधिक नाम जप करिए। आप जो भी करते हैं, स्टूडेंट हैं, गृहस्थ हैं, आप एक होम मेकर हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, खेती करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई और काम धंधा करते हैं, जो भी करते हैं उसे करते रहिए। पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करिए और साथ में अपने जीवन में अधिक से अधिक नाम जप को उतारिए। रही बात कामनाओं की, रही बात इच्छाओं की, इनकी कोई एंड नहीं है। और इसी के साथ अगर आप उन लोगों को देखेंगे जो अपना पूरा जीवन किसी पोजीशन को प्राप्त करने के लिए, किसी मटेरियलिस्टिक डिजायर को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ वहीं लग जाते हैं, आप उनके जीवन को देखिए। या तो उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती और आगे चल के वो उससे परेशान हो जाते हैं, या फिर उन्हें वो चीज़ मिल जाती है और उनका सब कुछ छूट जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और जीवन में और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे इंसानों को आप देखिए जिनके जीवन में भजन नहीं है, सत्संग नहीं है, संकीर्तन नहीं है, नाम जप नहीं है, प्रभु की भक्ति नहीं है, वो आपको कभी भी बहुत खुश या आनंद में नहीं दिखेंगे। और ये परम सत्य है। यही समय अगर उन्होंने लगाया होता अपने नाम जप में, अपने प्रभु की सेवा में, सब कुछ करते हुए थोड़ा सा समय निकालकर, किसी चीज़ को करने से मना नहीं किया जा रहा है, अपने प्रोफेशन को फॉलो करने से बिल्कुल भी मना नहीं किया जा रहा है, कहीं भी ये नहीं बोला जा रहा है कि आप सब छोड़ दीजिए और यहाँ लग जाइए। नहीं, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, ईमानदारी से करिए, अपनी सारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करिए। उसके साथ आप जीवन में नाम को, भजन को उतारिए। जब आप ऐसा करते हैं, एक आप दिन प्रतिदिन खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, एक संतोष भरा जीवन जीते हैं। पहले तो आपकी जो एक माइंडसेट है या मानसिक अवस्था है वो बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद आपको जब आप थोड़ा सा और समय देते हैं, छोटी मोटी जो शारीरिक समस्याएं हैं वो भी ठीक होने लगती हैं। गंभीर समस्याओं में आपको समय लगता है, डिपेंड करता है आपके प्रारब्ध कैसे हैं। हाँ, ये भी नहीं है कि आप नाम जप करेंगे तो सारे प्रारब्ध कट जाएंगे, आपको भोगना नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। आपको प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे, उनका इफेक्ट, उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा या फिर उनको झेलने की ताकत, टॉलरेंस आप में आ जाएगी। तो जो भी आपने कर्म किए हैं उनका जो एक भोगने वाला पार्ट है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन नाम जप से आपको शक्ति ज़्यादा मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं एक मनोबल मिलेगा, एक आंतरिक शक्ति जागृत होगी, जिसकी वजह से आपके ऊपर से प्रारब्ध जब बीतेगा, जब गुजरेगा, तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी कि एक ऐसे इंसान को होगी जिसके जीवन में कोई नाम जप, भजन, संकीर्तन, प्रभु के सेवा नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने जीवन में नाम जप को उतारेंगे तो आप देखेंगे कि न सिर्फ आपको अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही हैं, न सिर्फ आपकी कामनाएं पूरी हो रही हैं, न सिर्फ आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बल्कि बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, बाकी जो आपके सेगमेंट्स हैं लाइफ में, वो भी बहुत खूबसूरती से, बहुत ही एक अच्छा बैलेंस बनाए हुए आप जीवन को जी रहे हैं। सबको लेकर आगे चल रहे हैं, रिलेशंस भी आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, सबका स्वास्थ्य भी ठीक है, परिवार में भी सब बढ़िया चलेगा, काम धंधा भी अच्छा चलेगा। ओवरऑल एक बहुत ही आदर्श
और एक बहुत सक्सेसफुल, एक हैप्पी जीवन को जी पाएंगे। क्योंकि जीवन में बैलेंस की ज़रूरत है और हर एरिया में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। किसी भी एरिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो उसका प्रभाव पूरे जीवन पर दिखता है। इसीलिए इस बैलेंस को अटेन करने में और फिर अटेन करने के बाद मेंटेन करने में नाम जप का विशेष एक महत्व है। जी हाँ, जो इसे करते हैं वो जानते हैं। अब तीसरी बात, क्या आपको कहीं जाने की ज़रूरत है? आपने जीवन में बहुत बड़े बड़े अचीवर्स को, बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल जो लोग हैं उन्हें देखा होगा। जब वो प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, जब वो जीवन में ऐसे किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में पड़ते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हुए, साधुओं संतों के चक्कर लगाते हुए आपने अक्सर उन्हें देखा होगा। खुद से पूछिए, अगर उनके पास कोई पावर नहीं है, या अगर उनके पास जाने से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, या अगर मंदिरों में जाने से कुछ नहीं होता, या अगर भगवान नहीं होते, तो क्या ये लोग वहां आते? सोचिए। आप इन लोगों को फॉलो करते हैं, इन्हें आइडल मानते हैं, इनकी मास लेवल पे फॉलोइंग है, फॉलोअरशिप है, इन्हें पूरा देश, पूरा समाज देखता है। तो क्या ये लोग वहां आते? क्या वो इन साधुओं के पास जाते? आपको अंदर से ही जवाब मिल जाएगा कि साधना से, भजन से क्या होता है। अब ये जो साधु हैं, जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं बैठ के सालों साल दिन में 16, 17, 18 घंटे नाम जप, भजन, संकीर्तन किए जा रहे हैं। जहां हैं वहीं रहते हुए, जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहते हुए इन्होंने अपने इष्ट को, उपास्य को प्राप्त कर लिया है। और ये सामर्थ्य मेरे में, आप में और हम में से हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, सभी के अंदर है। बस जरूरत है उस शरणागति के भाव से, उस श्रद्धा से, संपूर्ण एकदम सब कुछ लगाकर, श्रद्धा, शरणागति, व्याकुलता, ऑनेस्टी, निरंतरता, नित्य साधना करते चले जाना है। अगर हम करेंगे और लगे रहेंगे तो उस अवस्था में हम भी पहुंच सकते हैं। ये जो एक आपके मन में ख्याल आता है कि बाहर वाले भगवान ज़्यादा पावरफुल हैं, घर वाले नहीं हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं और फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए, भजन करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से नाम जप करिए, भजन अधिक करिए, भजन में अधिक समय दीजिए। आपके घर में लोग कलेश कर रहे हैं, आपको रोका जा रहा है, आपको मना कर रहे हैं, आपको समय नहीं मिल रहा, आपका काम ऐसा है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, कोई भी रीज़न है, इन सारे रीजन्स के होते हुए आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे रोल्स को प्ले करते हुए खुद के लिए समय निकालना है। अगर आप पहुंचना चाहते हैं वहां, अगर आपके दिमाग में चीजें क्लियर हैं, तो आपको समय निकालना पड़ेगा। और कहीं जाने की, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अपने घर से, अपने घर में रहते हुए अधिक से अधिक प्रभु के नाम जप को करिए, अधिक से अधिक समय दीजिए, बहुत उच्च क्वालिटी का नाम जप करिए। वॉल्यूम के साथ साथ क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी फोकस करिए। अपना सब कुछ लगाकर नाम जप करिए। जहाँ है, जैसे है, जिस अवस्था में है, वहीं से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। वहीं से आपके सारे गोल्स, सारे जो भी आपके डिजायर्स हैं, विशेस हैं, जो भी आपकी लाइफ में मनोकामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके लिए आपको आगे बढ़ने का, डिसीजन लेने का, जीवन में कार्यरत होकर अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने का मनोबल भी मिलेगा। वो चीज़ें पूरी भी होंगी, जीवन में सक्सेस भी मिलेगा, जीवन में बैलेंस भी होगा, जीवन में आनंद भी होगा, सुख भी होगी, शांति भी होगी और एक बहुत अच्छा बैलेंस लाइफ जी पाएंगे। भजन के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। भजन के लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं बैठिए, वहीं से जाप करिए। आपके घर के भगवान और मंदिर के भगवान में कोई अंतर नहीं है।
अंतर है तो केवल आपके मन में है, अंतर है तो केवल आपके सोच में है। ये जो विचार हैं, ये विचार ही आपको जुड़ने नहीं देते, क्योंकि आप सोचते हैं घर वाले भगवान बहुत लेस पावरफुल हैं, बाहर वाले भगवान ज़्यादा पावरफुल हैं, घर वाले जागृत नहीं हैं, बाहर वाले जागृत हैं। ऐसे विचार ना रखें अपने अंदर। ऐसे जो विचार आप रख रहे हैं, इन्हीं विचारों की वजह से आप उस ऊर्जा से जुड़ नहीं पा रहे हैं। अपने घर में साधना करके उस ऊर्जा की अनुभूति को, उनके प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में, एक अवचेतन मन में ये विचार डाली हुई है कि ये भगवान तो बस घर की जो मूर्ति है, घर की जो प्रतिमा है, घर में जो फोटो है, ये तो बस नाम मात्र है, ये तो बस मैं ऐसे ही मैंने रखा है, पर मेरी कोई आस्था विशेष है नहीं इस पे, और बस मैं यूं ही करता हूँ। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे मंदिर ही जाना पड़ेगा, या मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा। आप बड़े बड़े साधु संतों महात्माओं को देखिए, अपने कुटीर में रहते थे पहले भी और आज के टाइम में भी वहीं पर रहते हैं, वहीं भजन करते हैं, और भजन करते करते खुद को इस लेवल पर लेके जाते हैं कि पूरी दुनिया अट्रैक्ट होके उनके वहां पहुंचती है, पूरी दुनिया से लोग वहां पहुंचते हैं, पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो अपनी तरफ लेकर आते हैं। कैसे होता है? भजन की शक्ति से। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जहां है, अगर इतनी सारी सवाल रखेंगे, इतने सारे संशय रखेंगे, तो साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सवालों को हटाइए और अपने प्रभु, अपने इष्ट पर भरोसा करिए, अपने साधना में अधिक समय दीजिए, नाम जप में अधिक समय दीजिए, और फालतू के जो तर्क हैं अपने आप को मत दीजिए, जो आपको साधना करने से रोक रहे हैं, जो आपको साधना में आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं एक छलावे के रूप में आपको बहका रहे हैं। आप अपने घर से ही साधना करिए, जहां रहते हैं अधिक से अधिक नाम जप करिए। गुरु से दीक्षित हैं तो गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को जैसे उन्होंने बोला है वो सारे रूल्स फॉलो करते हुए अपने जीवन में उतारिए। जैसा गुरु कहते हैं उसको फॉलो करिए। गुरु नहीं है, दीक्षित नहीं है, तो जो नाम करते हैं अधिक से अधिक पूरा दिन उसको करिए, और नाम में पूरी शरणागति के भाव से लगे रहिए। कहीं भटकने की, कहीं जाने की, कहीं आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान को आपकी इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। वो केवल आपके भाव को देखते हैं, वो केवल आपकी भक्ति को देखते हैं, वो केवल आप कितनी ऑनेस्टी से, कितनी शिद्दत से साधना कर रहे हैं उसे देखते हैं, कितनी आप लगन से, कितनी व्याकुलता से, कितनी शरणागति के भाव से कर रहे हैं उसे देखते हैं। इसलिए विश्वास करिए कि आपके घर में जो फोटो है, जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसी मूर्ति से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, उसी से आप बातें कर पाएंगे, उसी से आपको सारे आपके जवाब मिलेंगे। उम्मीद है आपके इन सवालों का जवाब मैं दे पाया। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।